नमस्कार दोस्तों और स्टडी विज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2025 के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप लोग जानते हैं 2024 में पीईटी की परीक्षा नहीं हुई थी, लेकिन 2023 में ये परीक्षा हुई थी। तो ये 2 दिनों और 4 शिफ्टों में परीक्षा करवाई गई थी। 28 अक्टूबर 2 पालियों में परीक्षा हुई थी, पहली पाली और यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरी पाली। इसके बाद आप देखेंगे तो 29 अक्टूबर को पहली पाली में और 29 अक्टूबर को ही दूसरी पाली में परीक्षा करवाई गई थी। ठीक है, तो सभी 4 शिफ्ट जो हुए थे 2023 में 28 और 29 अक्टूबर को, तो सभी 4 शिफ्टों के क्वेश्चन पेपर आपके सामने हैं। और ये सभी जो प्रश्न मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ ये सब ऑफिशियल हैं, यानी कि ये वो उत्तर हैं जो कि यूपी ट्रिपल एस सी ने माने हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये ऑफिशियल आंसर की के मुताबिक आपका जो क्वेश्चन पेपर था, आपके उत्तर क्या रहे, क्या क्या प्रश्न पूछे गए थे। तो सभी 4 शिफ्टों के पेपर आप देख लीजिए, इससे आपको फ़ायदा मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हल करते हैं 28 अक्टूबर 2023 पहली पारी में जो क्वेश्चन पेपर आया था। तो सभी प्रश्नों को यहाँ पर आइए देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था, देखो दोस्तों यहाँ पर जो आंसर की जारी की गई थी यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा, तो आंसर की में केवल क्वेश्चन और आंसर दिए गए थे, विकल्प यहाँ पर नहीं थे। तो मुझे उम्मीद है कि इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और सभी प्रश्न आप आसानी से यहाँ पर कर पाएंगे। और वन लाइनर से आपको एक फ़ायदा और मिलेगा कि आप बहुत कम समय में सभी प्रश्नों का रिवीजन कर पाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको पुनः बता दूं कि ये 28 अक्टूबर 2023 की पहली पाली का जो क्वेश्चन पेपर था उसी का हल पहले होगा, इसके बाद दूसरी पाली होगा, फिर जो 29 अक्टूबर को दूसरी 2 पालियों में परीक्षा हुई थी, पहली पाली और दूसरी पाली, उनको भी हम इसी वीडियो में हल करेंगे। तो 4 पेपर सेट इसी एक वीडियो में मैं हल करके आपको दे रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति चित्पावन ब्राह्मणों के एक परिवार के पास थी, जिन्होंने शिवाजी के उत्तराधिकारियों को पेशवा या प्रधानमंत्री के रूप में सेवा दी थी। कौन सा शहर मराठा साम्राज्य की राजधानी बन गया? तो दोस्तों इसका उत्तर था पूना, यानी कि पुणे। ठीक है, अगला क्वेश्चन था, महावीर स्वामी को जिन के नाम से जाना जाने लगा था, जिन का क्या अर्थ होता है? तो दोस्तों जब महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हो गया था उसके बाद उन्हें जिन कहा गया। जिन का मतलब होता है यहाँ पर विजेता, द कंक्वेरर। ठीक है, नेक्स्ट है, जैसा कि अशोक के शिलालेखों में उल्लेख किया गया है, मौर्य साम्राज्य में राजधानी पाटलिपुत्र और अन्य 4 प्रांतीय केंद्रों सहित 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रांतीय केंद्र नहीं था? तो वहाँ पर ऑप्शन दिए गए थे और पूछा गया था कौन सा प्रांतीय केंद्र नहीं था। तो इंद्रप्रस्थ जो था यह अशोक के शिलालेखों के मुताबिक जो इंद्रप्रस्थ था यह अशोक का जो है प्रांतीय केंद्र नहीं था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में विश्वामित्र नामक एक ऋषि और किन 2 नदियों के बीच संवाद है? तो ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है कि विश्वामित्र एक ऋषि थे और 2 नदियों के बीच संवाद हुआ था। तो ये दोनों नदियाँ कौन सी थी? ब्यास और सतलुज। ठीक है, नेक्स्ट है, 1722 में डैश की सूबेदारी सवाई राजा जय सिंह को दी गई थी। तो 1722 में आगरा की सूबेदारी सवाई राजा जय सिंह को प्रदान की गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अपने सहयोगियों को यह महसूस करने के लिए प्रेरित किया था कि संविधान सभा ब्रिटिश निर्मित थी और ब्रिटिश योजनाओं पर काम कर रही थी जैसा कि ब्रिटिश चाहते थे, इस पर काम किया जाए? मतलब आप प्रश्न देख रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं? किसने अपने सहयोगियों को यह महसूस करने के लिए प्रेरित किया था कि संविधान सभा ब्रिटिश निर्मित थी और ब्रिटिश योजनाओं पर काम कर रही थी जैसा कि ब्रिटिश चाहते थे कि इस पर काम किया जाए? मतलब बिल्कुल ब्रिटिश के मुताबिक थी, ब्रिटिश की योजनाओं पर काम कर रही थी। तो ये बात कही गई थी सोमनाथ लाहिड़ी के द्वारा। प्रश्नों का लेवल देखिएगा, प्रश्न आसान नहीं है तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। जो भी समय शेष बचा हुआ है अच्छे से पढ़िए। नेक्स्ट है आपका, चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापसी पर बहस करने के लिए कांग्रेस के भीतर निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल का गठन किया था? तो ये पार्टी थी आपकी स्वराज पार्टी। ठीक है, नेक्स्ट है,
कांग्रेस का वह अधिवेशन कहाँ हुआ था जिसमें महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में सहयोग आंदोलन शुरू करने की आवश्यकताओं के बारे में आश्वस्त किया था। तो कांग्रेस का यह अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। नेक्स्ट है, कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था जिसे बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है? तो खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था खान अब्दुल गफ्फार खान। अब यहाँ पर देखिए, मैं अगर व्याख्या दूंगा ना तो प्रश्न हो रहे हैं कितने, 400 प्रश्न हो रहे हैं, और अगर मैं व्याख्या करता चलूँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको पहले तो रिवीजन करवा दिया जाए, ठीक है? तो रिवीजन बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं आपका यहाँ पर केवल क्वेश्चन आंसर ही आपको मैं दे रहा हूँ। नेक्स्ट है, 1913 में हिंदुस्तान गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित था? तो 1913 में हिंदुस्तान गदर पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। सिरुई यानी कि सिरोय, कुमुदनी, लिली भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाने वाली एकमात्र स्थलीय कुमुदनी या लिली है? तो दोस्तों आपको पता है ना, सिरुई लिली महोत्सव भी होता है, कहाँ पर होता है? मणिपुर में होता है। तो इसी से आपको ये याद आ जाएगा, मणिपुर। नेक्स्ट है आपका, उड़िया पठार भारत के किस राज्य में स्थित है? तो उड़िया पठार ये मिलेगा आपको राजस्थान में। शीत ऋतु की शुरुआत में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा का क्या कारण है? शीत ऋतु जब शुरू होती है तो तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा का कारण क्या होता है? पूर्वी वर्षा ऋतु यानी कि पूर्वी मानसून, नॉर्थ ईस्टर्न मानसून। नेक्स्ट है आपका, राजस्थान के जालौर ज़िले में किस प्रकार का ग्रेनाइट पाया जाता है? तो राजस्थान का जो जालौर ज़िला है दोस्तों, वहाँ पर जो ग्रेनाइट मिलता है रोज़ी पिंक मिलता है, यानी कि गुलाबी ग्रेनाइट। नेक्स्ट है, पुर्तगालियों द्वारा निर्मित बंदेल चर्च भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा पश्चिम बंगाल में, ठीक है। नेक्स्ट है, गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य जिसको आप क्या कहते हैं? FRP कहते हैं। FRP को मंजूरी देता है कौन? तो आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति देती है। वैसे कितने अन्न हैं जिनको यहाँ पर MSP और FRP के अंतर्गत रखा गया है, कितने लोग जानते हैं? नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में कौन सा एक भारतीय श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय है जिसका उद्देश्य काम करने का अधिकार, राइट टू वर्क की गारंटी देना है? तो कौन सा एक भारतीय श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय है? तो ये है आपका मनरेगा, यानी कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, अब देखो ये एक अधिनियम है, ठीक है, एक्ट, ठीक है। स्वर्ण क्रांति कह रहे हैं कि भारत में निम्नलिखित में से किस कृषि क्षेत्र में विकास के लिए जिम्मेदार है? तो दोस्तों स्वर्ण क्रांति या बागवानी हार्टिकल्चर के लिए जानी जाती है। अगला है आपका, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों बात यहाँ पर क्या हो रही है? बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, यानी कि बात यहाँ पर हो रही है IRDA के बारे में। इसका जो मुख्यालय है ये मिलेगा आपको कहाँ पर? हैदराबाद में मिलेगा। और IRDAI यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के वर्तमान में हेड कौन है? कल मैंने आपको पढ़ाया था, बताओ कौन है? अजय नाम है, पूरा नाम बताना है आपको। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा डिपॉजिटरी संस्थान का एक प्रकार नहीं है? डिपॉजिटरी संस्थान मतलब पूछ रहे थे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ डिपॉजिटरी। तो नाबार्ड में कुछ भी जमा नहीं होता, भले ही यह एक बैंक है, ठीक है। तो यह कृषकों के लिए बनाई गई बैंक है। नेक्स्ट है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पारित होने के साथ भारत एक अधिराज्य बन गया और अधिराज्य विधानमंडल ने भारत सरकार अधिनियम 1935 की किस धारा के प्रावधानों के तहत 1947 से 1949 तक कानून बनाए थे? तो ये होगा आपका धारा 100 सेक्शन 100 के अंतर्गत। नेक्स्ट है आपका, एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है उसे राष्ट्रपति द्वारा अधिकतम कितने महीनों के लिए मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? तो 6 महीने के लिए होता है। 6 महीने के अंदर वो अगर राज्यसभा या लोकसभा का सदस्य नहीं बन पाया तो उसका जो पद है वो समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट है, उस उच्च न्यायालय का नाम बताइए जिसका क्षेत्राधिकार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के केंद्र शासित प्रदेश पर है। तो हाई कोर्ट के बारे में बात हो रही है, तो ये है आपका कलकत्ता उच्च न्यायालय। इसका जो अधिकार है अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर भी है। नेक्स्ट है, पंचायती राज संस्थाओं के अस्तित्व के लिए भारत की संसद द्वारा 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन कब किया गया था?
तो पंचायती राज दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है, ये होता है दिसंबर 1992 में, ठीक है। और लागू कब हुआ था? अप्रैल 1993 में। नेक्स्ट है, वर्ष 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम विधेयक प्रस्तावित किया गया था? तो ये था आपका अधिकारों का बिल। क्या था? अधिकारों का बिल। ये कब पारित हुआ था? 1928 में, मोतीलाल नेहरू समिति द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पूछ रहे हैं कि स्वर यंत्र के संबंध में कौन सा सही है? तो स्वर यंत्र के बारे में पूछ रहे हैं, तो इसमें विकल्प में था, इसमें स्वर रज्जु होते हैं, ठीक है। इट हाउसेस द वोकल कार्ड्स। नेक्स्ट है आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किस प्रकार का कोलाइड है? तो अब साइंस के प्रश्न है ये। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यह कोलाइड है, सोल है ये, या सोयल सोल है। नेक्स्ट है आपका कौन सा कार्बनिक यौगिक मानव शरीर में प्रोटोप्लाज्म को जमा देता है? कौन सा कार्बनिक यौगिक मानव शरीर में प्रोटोप्लाज्म को जमा देता है? ये है आपका मेथनॉल। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, कौन सा आंतरिक सौरमंडल में स्थित एकमात्र बौनाग्रह है? तो दोस्तों ये है आपका सेरेस। यह आंतरिक सौरमंडल में स्थित एकमात्र बौनाग्रह है, यानी कि इसको क्या कहते हैं? ड्वार्फ प्लैनेट कहते हैं। नाम क्या है? सेरेस है। नेक्स्ट है बिछुआ यानी कि नेटल की पत्तियों के चुभने वाले बालों में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? तो बिछुआ एक पौधा होता है, अगर ये धंस गया तो बिच्छू के काटने जैसा दर्द होता है, तो इसे कहते हैं नेटल प्लांट। इसमें मैथोनिक अम्ल होता है, वही जो बिच्छू के डंक में होता है। नेक्स्ट है आपका इंग्लैंड न्यूजीलैंड वनडे मैच में बारिश के कारण इंग्लैंड, अब देखो ये प्रश्न तो आएगा नहीं, तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं, समझ आया नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखो ये प्रश्न है आपका कि कौन सा अवरोही क्रम में है? 9/13, 11/17, 5/8, तो इसमें विकल्प दिया गया था। तो जो यहाँ पर न्यूमेरिकल्स हैं दोस्तों, उसको हम हल नहीं कर रहे हैं, केवल आपको वही जो स्टैटिक जीके और हिंदी के प्रश्न हैं, बस वही प्रश्न आपको मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है आपका देखिए किस विकल्प में विलोम युग्म सही नहीं है? तो डावाडोल और स्थिर वाला विकल्प था। होनहार बिरवान के होठ चीखने पात, ये हिंदी के प्रश्न पूछे गए थे। होनहार बिरवान के होठ चीखने पात यानी कि होनहार व्यक्तियों की प्रतिभा बचपन में ही दिखाई दी जाती है। किस विकल्प में सही भी शब्द पुल्लिंग हैं? तो इसमें प्लेटफॉर्म था, प्राधिकरण था, गिरोह था। और किस विकल्प में शुद्ध वाक्य हैं? तो ऐसे प्रश्न आएंगे। इससे आपको आइडिया लग रहा होगा कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो रमा ने अपने भाई से पुस्तक पढ़ने को कहा, यह शुद्ध वाक्य है। कलम का जादूगर कहा जाता है किसको? राम वृक्ष बेनीपुरी को। इंग्लिश से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि पूछा गया था कि चूज द एंटोनिम्स ऑफ अंडरलाइंड वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो इसमें था ही इज़ वेरी फास्टिडियस अबाउट हिज चॉइस ऑफ फूड। तो फास्टिडियस का क्या पूछ रहे थे यहाँ पर? एंटोनिम विलोम पूछ रहे थे, ये हो जाएगा आपका केयरलेस। पुट द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, तो इज़ यहाँ पर पुट किया जाएगा आई एम द पर्सन हु इज़ टू बी ब्लेम्ड, ठीक है। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेलिंग इज़ इनकरेक्ट। तो खैर ये सब तो आप कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए फ्रेज होगा, फ्रेज को आप पढ़ेंगे, उसके बाद आप उसको आंसर करेंगे, ठीक है। इस प्रकार के भी प्रश्न होंगे जिसमें फ्रेज दिया जाएगा आपको, उसको आपको पढ़ना पड़ेगा पैराग्राफ, और फिर उसी पर आधारित जो प्रश्न है उसका उत्तर आपको देना पड़ेगा। और ये देखिए एक निश्चित कूट भाषा में ऐड प्लस को दर्शाता है, प्लस माइनस को दर्शाता है, ऐसे प्रश्न भी होंगे, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न भी आपको हल करने हैं, क्वेश्चन पेपर लगा लीजिएगा। अब यहाँ पर जो न्यूमेरिकल्स हैं, रीजनिंग हैं, ठीक है, ऐसे प्रश्नों को मैं अलग वीडियो में कराऊंगा। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि केवल स्टैटिक जीके को हम लोग यहाँ पर हल करेंगे, ठीक है। और इसी प्रकार से क्रम से आगे बढ़िए। मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि क्या क्या जो है पूछा जाता है, ठीक है। तो हाल ही में भारतीय गोल्फर, अब आप देख रहे हैं करंट अफेयर है, तो इसको पढ़ने से कोई फ़ायदा तो है नहीं, लेकिन खेल और खिलाड़ी जो स्पोर्ट करंट अफेयर मैंने अपलोड किया हुआ है उसको तो पक्का देख लीजिएगा। लास्ट 1 ईयर का जो करंट अफेयर मैंने अपलोड कर दिया है, तो उसको तो देख के जाइएगा आप लोग। इसके बाद देखिए ये भी आपका जो है करंट अफेयर का ही क्वेश्चन है। भारत सरकार द्वारा संचालित कौन सा निगम एशिया ट्रांजिशन फाइनेंस स्टडी ग्रुप यानी कि ATFSG में शामिल होने वाला पहला सदस्य बन गया है? तो यह पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। आएगा नहीं, लेकिन आप ये समझिए कि ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका करंट से ही है, करंट से 10 प्रश्न आएंगे, ठीक है। तो करंट आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और पूरे साल का जो करंट है उसको मैंने बांट दिया है 2 भागों में। तो पहली छमाही का पूरा करंट अफेयर की PDF उपलब्ध है, उसको जाके डाउनलोड कर लीजिए और अभी से पढ़ना स्टार्ट करिए। हालांकि आपके पास समय कम है,
लेकिन अभी भी पढ़ेंगे तो बहुत कुछ आप कवर कर सकते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI DY चंद्रचूड़ द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? करंट का यह क्वेश्चन है, तो ये पोर्टल था सुस्वागतम। जो नहीं आएगा उसको हम छोड़ के आगे बढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि अब ये सारे जो करंट हैं इनको पढ़ने से कोई फ़ायदा तो आपको है नहीं, ठीक है, क्योंकि ये करंट तो दोबारा से आएगा नहीं। तो अब जो लेटेस्ट करंट हैं लास्ट 1 ईयर के, बस वही आप पढ़िए, ये आपके लिए बेहतर रहेगा। अब ये भी क्वेश्चन है, इसको भी छोड़ते हैं। नेक्स्ट है भारतीय वायुसेना, ये भी आपका इसी प्रकार से है। देखो ये है आपका मेनम वन्यजीव अभयारण्य, ये इंपॉर्टेंट है। मेनम वन्यजीव अभयारण्य भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो मेनम वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? मेनम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यह सिक्किम में स्थित है। अगला पूछ रहे हैं कि तेलंगाना राज्य के पालमपेट गांव में स्थित रामप्पा मंदिर, जिसे वर्ष 2021 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था, उसका निर्माण, तो लेटेस्ट में जितने भी रामसर स्थल घोषित हो रहे हैं कितने हो गए हैं? 91 हो गए हैं। और 91वां कौन सा बना है? कमेंट करके बताओ, देखते हैं कितने लोग पढ़ रहे हैं करंट। नेक्स्ट है आपका भारतीय संघ के प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भारत के संविधान के डैश के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी आ गई, ठीक है, स्ट्रेटेजी का प्रश्न है ये। भारतीय संघ के प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, तो ये प्रधानमंत्री जो होते हैं ना, इनकी नियुक्ति अनुच्छेद 75 के अंतर्गत होती है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका कुथू भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या फिर यूटी में कूथम्बलम मंदिर में प्रदर्शित एक सामाजिक धार्मिक कला है? तो यह है आपका केरल में, ठीक है, कुथू से केरल, याद रखिएगा। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान का मुख्यालय पूछा था। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान का मुख्यालय मैसूरू कर्नाटक में है। रासायनिक हथियारों का निषेध संगठन OPCW में कितने सदस्य राष्ट्र हैं? तो 193। ये प्रश्न कठिन माना जाएगा क्योंकि इसको अक्सर लोग छोड़ देते हैं, नहीं पढ़ते हैं। मालदीव की आधिकारिक भाषा दिवेही है, ये भी याद रखिएगा। और पुला किस देश की राष्ट्रीय मुद्रा है? तो पुला जो है यह बोत्सवाना की राष्ट्रीय मुद्रा है। पेरुंगदाई कोंगू वेलिर द्वारा लिखित महाकाव्य कृति है, यह भारत के निम्नलिखित में से किस साहित्य से संबंधित है? तो पेरुंगदाई जो है यह तमिल साहित्य से संबंधित है। पेरुंगदाई क्या है? कोंगू वेलिर द्वारा लिखित महाकाव्य है। नेक्स्ट है आपका कि भारत सरकार द्वारा वर्ष 1967 में किस वीरता पुरस्कार का नाम बदलकर शौर्य चक्र कर दिया गया था? तो ध्यान देना कि शौर्य चक्र जो था ना, ये पहले अशोक चक्र वर्ग 3 का नाम से जाना जाता था, तो अब इसका नाम कर दिया गया है शौर्य चक्र। वर्ष 1967 में जो आपका अशोक चक्र वर्ग 3 था उसको शौर्य चक्र के नाम से मतलब जाना जाता है। देखिए यहाँ पर हिंदी के प्रश्न हैं, तो ये पैराग्राफ होगा, पैराग्राफ पर आधारित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसको हम नहीं करेंगे। हालांकि आप जानिए कि पैराग्राफ पर आधारित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, एक ही नहीं, आप देख रहे हैं ना, ये पहला पैराग्राफ हो गया और ये नेक्स्ट वाला आपका पैराग्राफ हो गया। 2 पैराग्राफ यहाँ पर हैं, अच्छे से आपको पढ़ना है और इसके बाद फिर आपको यहाँ पर आंसर करना है। यहाँ पर देखेंगे तो फिर डाटा इंटरप्रिटेशन से लगभग 20 प्रश्न होंगे आपके, ठीक है। तो डाटा इंटरप्रिटेशन भी आप जो है छोड़ नहीं सकते हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन भी आपको अच्छे से करना पड़ेगा जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। पूरा जो क्वेश्चन पेपर है मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप बिल्कुल बोर मत होइए। अगर आप यहाँ पर बोर होंगे तो एग्ज़ाम में इसका बहुत खामियाजा आपको भरना पड़ेगा, तो बोर मत होइएगा। जो भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी बातें मैं आपसे कर रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर न्यूमेरिकल्स 20 नंबर के न्यूमेरिकल्स होंगे। न्यूमेरिकल में अगर आप अच्छे हैं ना, या न्यूमेरिकल तैयारी आप कर रहे हैं, डेफिनेटली बहुत फ़ायदा आपको मिलने वाला है एग्ज़ाम में, ठीक है। तो इस प्रकार से ये देखिए लास्ट वाला जो 96 से 100 वाला है, तो 5 प्रश्न यहाँ पर और है, वो भी इसी पर आधारित है। मतलब तालिका चार्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। तो ये भी आपका DI ही है, ठीक है, डाटा इंटरप्रिटेशन ही है। तो इस प्रकार से आपका जो पहला शिफ्ट था 28 अक्टूबर 2023 का, ये यहाँ पर आपका समाप्त हुआ। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे जो सेकेंड मीटिंग में पेपर आया था उसमें क्या क्या प्रश्न आपके पूछे गए थे। चलिए ये देखिए आपका सेकेंड मीटिंग का पेपर आ गया, ठीक है, सेकेंड मीटिंग का पेपर आ गया आपका। अब इसमें देखते हैं क्या क्या पूछा गया था। 28 अक्टूबर 2023 दूसरी पाली। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि समुद्रगुप्त की प्रशस्ति संस्कृति में, क्या पूछ रहे हैं, समुद्रगुप्त की प्रशस्ति
संस्कृत में एक कविता के रूप में किस कवि द्वारा रचित थी, जिसे इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर अंकित किया गया था? तो ये हरिसेन, इसका उत्तर क्या है? हरिसेन है। नेक्स्ट है आपका खिज्र खान दिल्ली का शासक था, वह किस राजवंश से संबंधित था? तो खिज्र खान जो था सैयद राजवंश से था, ये याद रखिएगा आप। कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना वर्ष 1800 में किसके द्वारा की गई थी? तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना जो है अंग्रेजों ने की थी, रिचर्ड वेलेजली के द्वारा की गई थी कोलकाता में। अब जिन लोगों ने मेरी जीएस की क्लास पढ़ी है उनको तो सब याद आ रहा होगा। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत में उत्खनन किया गया पहला हड़प्पा स्थल निम्नलिखित में से कौन सा था? तो स्वतंत्र भारत में उत्खनन किया गया जो पहला हड़प्पा स्थल था ये रोपड़ था। रोपड़ में सबसे पहली बार खुदाई हुई थी हड़प्पा स्थल में। ठीक है। महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से प्रसारित होती रहीं। इन्हें लगभग 1500 वर्ष पहले लिखा गया था। वर्तमान में किस स्थान पर ये आपको मतलब उपलब्ध है ये? तो ये वल्लभी में मिलेगा, जो कि कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में यहाँ पर घटनाएं हैं और ये इनके वर्ष दिए गए हैं। इनको आपको जो है क्या करना है? मैच करना है। तो 1 का डी यानी कि बारदोली में किसान आंदोलन कब हुआ था? ये 1928 में हुआ था। महात्मा गांधी ने नोआखली की यात्रा कब की थी? तो दोस्तों ये की गई थी 1946 में की गई थी। ये देखो पूछा था कि गांधी जी ने लंगोटी पहनना कब शुरू किया था, बताओ। तो दोस्तों यहाँ पर 1918 से, ठीक है, महात्मा गांधी ने लंगोटी पहनना स्टार्ट कर दिया था। अहमदाबाद में मिल मजदूरों की हड़ताल, आपको याद ही होगा कि इसका जो उत्तर है यह 1918 था। 1917 में क्या हुआ था? चंपारण, और उसके अगले साल ही अहमदाबाद में मिल मजदूरों की हड़ताल हो गई थी। तो इस प्रकार से आपको इसके मैच कराना है। नेक्स्ट देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 भारत के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सबसे लंबा अधिनियम था। मूल रूप से पारित अधिनियम बहुत लंबा होने के कारण 2 अलग अलग अधिनियमों में विभाजित किया गया था। अर्थात भारत सरकार अधिनियम 1935 और क्या था? बर्मा सरकार अधिनियम 1935। ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जल्दी आपको कोई पढ़ाता नहीं है। ठीक है। तो जो भारत सरकार अधिनियम बना था 1935, ये बहुत लंबा था, इसलिए इसे 2 अलग अलग अधिनियमों में विभाजित किया गया था। एक था आपका भारत सरकार अधिनियम 1935, दूसरा था बर्मा सरकार अधिनियम 1935। हालांकि ये चीज़ें आपको नहीं लग रही होंगी, लेकिन इसे रट लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका, बंगाल के विभाजन ने पूरे भारत में लोगों को क्रोधित कर दिया था और डेल्टा आंध्र यानी कि आंध्र के डेल्टा क्षेत्र में स्वदेशी आंदोलन हुआ था। इसे किस नाम से जाना जाता था? तो बंगाल का विभाजन हुआ था, लोग क्रोधित थे, और इसके बाद जो डेल्टा आंध्र में स्वदेशी आंदोलन हुआ था उसे कहा गया था वंदे मातरम आंदोलन। क्या कहा गया था? वंदे मातरम आंदोलन। ये याद रखना आप, वंदे मातरम आंदोलन। नेक्स्ट है आपका अगला क्वेश्चन कि वर्ष 1922 में असहयोग आंदोलन को निलंबित करने के बाद गांधी जी को अहमदाबाद में गिरफ्तार कर लिया गया और वो कितने वर्षों तक साधारण कारावास सज़ा सुनाई गई थी? तो उनको 6 वर्ष की सज़ा सुनाई गई थी। नेक्स्ट है 13 जून 1943 को सुभाष चंद्र बोस निम्नलिखित में से किसके निमंत्रण पर पूर्वी एशिया आए थे? तो रास बिहारी बोस ने उनको बुलाया था। 13 जून 1943 को सुभाष चंद्र बोस रास बिहारी बोस के निमंत्रण पर पूर्वी एशिया आए थे। हिमालय का कौन सा भाग नदियों द्वारा लाई गई असंगठित तलछट से बना है? तो हिमालय का कौन सा भाग है जो नदियों द्वारा लाई गई असंगठित तलछट से बना है? तो ये आपका शिवालिक श्रेणी, शिवालिक रेंज। नेक्स्ट है कि किसे भूरा यानी कि ब्राउन कोयला भी कहा जाता है? तो लिग्नाइट को कहा जाता है भूरा यानी कि ब्राउन कोयला। नेक्स्ट है मिट्टी के कणों और चट्टानों की दरारों के बीच का सारा स्थान पानी से भरा होता है। इस परत की ऊपरी सीमा क्या कहलाती है? जो मिट्टी के कण और चट्टानों की दरारों के बीच का सारा स्थान पानी से भरा होता है, इस परत की जो ऊपरी सीमा कहलाती है उसे जल तालिका कहते हैं, वाटर टेबल कहते हैं। ठीक है, लेवल नहीं टेबल। नेक्स्ट है आपका अल नीनो एक जटिल मौसम प्रणाली है जो हर 3 से 7 साल में एक बार दिखाई जरूर देती है। यहाँ अल नीनो शब्द का क्या अर्थ है? तो अल नीनो का मतलब होता है बाल मसीह, चाइल्ड क्राइस्ट। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से किस रेगिस्तान में 250 मीटर 820 फीट तक ऊंचे बड़े रेत के टीले हैं और पृथ्वी पर रेतीले रेगिस्तान का सबसे बड़ा सन्निहित क्षेत्र है? ठीक है,
तो कौन सा रेगिस्तान है जहाँ पर 250 मीटर तक ऊंचे बड़े रेत के टीले हैं? यह है आपका रब अल खली रेगिस्तान, रब अल खली रेगिस्तान। ठीक है। भारत में एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र यानी कि EPZ एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन कहाँ पर स्थापित किया गया था? कांडला, जो कि गुजरात में स्थित है। पंचवर्षीय योजना के किस संस्करण का उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना, रोजगार के अवसर बढ़ाना और खाद्य कार्य और उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए उत्पादकता को बढ़ाना था, और वह बहुत सफल रहा था। तो दोस्तों ये थी 7वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, याद रखिएगा 7वीं पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था? खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना, रोजगार के अवसर बढ़ाना, खाद्य कार्य और उत्पादकता पर केंद्रित था ये 7वीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट है आपकी, निम्नलिखित में कौन भारतीय आर्थिक नियोजन के जनक थे? अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। भारतीय आर्थिक नियोजन यानी कि द फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग, ये कहे जाते हैं M विश्वेश्वरैया। ठीक है। नेक्स्ट है, अपने पहले चरण के दौरान ऑपरेशन फ्लड ने भारत के 18 प्रमुख दुग्ध सेटों को भारत के 4 प्रमुख महानगरीय शहरों में उपभोक्ताओं के साथ जोड़ा। निम्नलिखित में कौन सा शहर इस ऑपरेशन का हिस्सा नहीं था? तो ये था आपका बंगलुरु। अगला क्वेश्चन था, GST की कौन सी प्रमुख विशेषता क्रेडिट के निर्बाध प्रवाह की अनुमति देती है और अंतिम उपभोक्ता पर कर के बोझ को, कर यानी कि टैक्स के बोझ को कम करती है? तो ये है दोस्तों आपका डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, गंतव्य आधारित कर। ठीक है। अगला क्वेश्चन था, किस मामले पर अकेले केंद्रीय विधानमंडल के पास कानून बनाने की शक्ति है जिसे अवशिष्ट शक्तियों के रूप में जाना जाता है? ये है आपका साइबर लॉ। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त ये थे सुकुमार सेन। लगता है ना ये प्रश्न नहीं आएगा, लेकिन देखो आ गया। नेक्स्ट है, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 के किस अध्याय यानी कि चैप्टर में पुरुषों और महिला श्रमिकों को समान दरों पर पारिश्रमिक का भुगतान और अन्य मामले शामिल हैं? तो दोस्तों याद रखना, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 का जो अध्याय 2 है उसमें ये सारी चीज़ें कही गई हैं। नेक्स्ट है आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह शामिल है कि राज्यपाल विधानसभा को संबोधित कर सकते हैं, राज्यपाल सदन को संदेश भेज सकते हैं? ये बात कही गई है अनुच्छेद 175 में। अभी मैंने ऊपर आपको क्या पढ़ाया था? अनुच्छेद 75 पढ़ाया था। अब बात यहाँ पर क्या हो रही है? अनुच्छेद 175 के बारे में। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 75, और अगर 175 तो क्या होगा? राज्यपाल विधानसभा को संबोधित कर सकते हैं, राज्यपाल सदन को संदेश भेज सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, कौन जिला और अधीनस्थ न्यायालयों और उच्च न्यायालयों के आदेशों, निर्णयों और मामले के विवरण का एक व्यापक डेटाबेस प्रदान करता है? ये दोस्तों आपका राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड, नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड। अगला क्वेश्चन है, किस जानवर में अच्छी तरीके से विकसित जल संवहनी तंत्र होता है? मतलब वेल डेवलप्ड वाटर वस्कुलर सिस्टम होता है। तो स्टार फिश में होता है ये। नेक्स्ट देखिए, किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर नहीं करता है? तो चालक की आर्द्रता पर, ह्यूमिडिटी ऑफ द कंडक्टर। कच्चे आमों में कौन सा अम्ल मिलता है? टार्टरिक एसिड, यही अम्ल आपको इमली में भी मिलता है। नेक्स्ट है आपका, देखो पीजोमीटर क्या है? किस उपकरण का उपयोग भूमिगत जल दबाव को मापने और जल गुणवत्ता परीक्षण के लिए? तो देखो भूमिगत जल दबाव को मापने और जल गुणवत्ता परीक्षण के लिए जो इंस्ट्रूमेंट प्रयोग में लाया जाता है उसे क्या कहते हैं? पीजोमीटर कहते हैं। मानव मस्तिष्क में 2 न्यूरॉन्स के बीच के अंतर को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे कहते हैं सिनैप्स। ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जितने भी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं सिर्फ वही करेंगे। कुछ प्रश्न जैसा कि मैंने आपको इसके पहले बताया था जो कि एग्ज़ाम में नहीं आएंगे, तो उनको हम छोड़ के आगे बढ़ते हैं। रही बात रीजनिंग और बाकी जो आपके यहाँ पर एनालिटिकल प्रश्न हैं, तो उनको हम एक अलग वीडियो में पूरी व्याख्या के साथ आपके साथ डिस्कस करेंगे। अब ये जो सेशन है ये स्टैटिक जीके और ऐसे प्रश्नों का है जो कि एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट नहीं है उनको पढ़ने से क्या फ़ायदा, वो टॉपिक आप पढ़िएगा लेटेस्ट। ठीक है। यहाँ देखिए हिंदी में पूछा गया था, पितृ इच्छा के योग से कौन सा शब्द बनेगा? तो ये होता है आपका पितृइच्छा। और पूछा था कि किस विकल्प में सभी शब्द तरंगणी शब्द के पर्यायवाची हैं? तो सरिता, तटनी, निम्नगा, ये सभी जो हैं, अभी हाल ही में आरओ में भी ये प्रश्न आया था। तो निम्नगा और एक था और
क्या पूछा गया था आप बताना, याद हो आपको तो सभी विकल्प जो थे वो सही थे लगभग। नेक्स्ट है पूर्णिमा की रात कुहू, मतलब किस विकल्प में वाक्यांश के लिए एक शब्द सही नहीं है, तो पूर्णिमा की रात के लिए कुहू शब्द जो था ये सही नहीं था। हाथ को हाथ न सूचना मुहावरे का अर्थ था बहुत घना अंधेरा होना। और रचनाकार और उनकी रचना के अनुसार कौन सा युग्म गलत था, तो यहाँ पर जयशंकर प्रसाद और लोकायतन को गलत बताया गया था, क्योंकि लोकायतन के जो रचनाकार हैं कौन है, सुमित्रानंदन पंत हैं, पंत जी हैं, सुमित्रानंदन पंत जी हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए इंग्लिश के भी कुछ प्रश्न थे, जैसे कहा गया था कि ए पर्सन हु हैज़ एन ऑब्सेसिव विश टू स्टील, तो इसके लिए एक शब्द क्या था, क्लेप्टोमैनियाक। यहाँ पर देखिए करेक्ट प्रीपोजिशन विराट प्लेज क्रिकेट बिसाइड्स फुटबॉल, ये शब्द यहाँ पर आएगा। तो अंग्रेजी के भी कई सारे प्रश्न यहाँ पर पूछे गए थे और यहाँ पर फ्रेज वगैरह भी पूछा गया था, उस पर आधारित यानी कि पैराग्राफ होगा, उस पर आधारित प्रश्न उत्तर भी होंगे। ये सब चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। देखो ये भी क्वेश्चन था कि उस दिन का नाम बताएं जो भारत में स्कूलों कॉलेजों में छात्रों के बीच बचत की आदत को बढ़ावा देने के लिए हर साल 15 सितंबर को मनाया जाता है। ये था आपका संचयिका दिवस, ठीक है। तो ये सब याद रखिए। भारत यानी कि जो इम्पोर्टेंट डेज है ना वो आपको पता करने हैं, वो आपको याद रखने हैं। भारत के पहले नियोजित आधुनिक शहर की आधिकारिक भाषा ये अंग्रेजी है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और किससे संबंधित एकमात्र उदाहरण है जब भारत के राष्ट्रपति ने अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग किया था, ये था आपका भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि खासाबा दादा साहब जाधव, क्या नाम था, खासाबा दादा साहेब जाधव किस खेल में ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय थे, तो ये कुश्ती था, ठीक है। स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है कि पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक की स्थापना के लिए सम्मेलन कहाँ पर हुआ था, तो बगदाद में हुआ था, बगदाद में। किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने हैंड्स फॉर सेल्फ कल्चर नामक किताब लिखी है, तो लाला हरदयाल ने, लाला हरदयाल की किताब है हैंड्स फॉर सेल्फ कल्चर। उस जलडमरू मध्य का नाम बताइए जो जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है। ये देखो जावा सागर को जोड़ता है किससे, हिंद महासागर से, सुंडा जलडमरू मध्य, ठीक है, स्ट्रेट ऑफ सुंडा। नेक्स्ट है कि ऋषि मनु के अनुसार पुरानी पवित्र नदियों सरस्वती और दृश्वती के बीच का भूभाग किस नाम से जाना जाता है, तो ऋषि मनु के अनुसार जो पुरानी पवित्र नदियाँ थी सरस्वती और दृश्वती, इनके बीच का जो भूभाग था उसे कहा जाता था ब्रह्मवर्त। क्या कहते थे, ब्रह्मवर्त। नेक्स्ट है NIO राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये गोवा में है, डोनापोला में। गुजरात के छोटा उदयपुर क्षेत्र में आमतौर पर पिथौरा को प्रसाद के रूप में केवल पुरुषों द्वारा बनाए गए भित्ति चित्र यानी कि वाल मुरल्स अर्पण किए जाते हैं। पिथौरा का अर्थ क्या है, अन्न के देवता। नेक्स्ट है, अब देखो यहाँ पर जो प्रश्न है आप देख रहे हैं ना, प्रश्न हिंदी के हैं, तो हिंदी में पैराग्राफ दिया गया है और पैराग्राफ पर आधारित प्रश्न होंगे, तो इसकी प्रैक्टिस आप लोग अच्छे से करिएगा। 2-2 पैराग्राफ आते हैं, ठीक है, और अच्छा खासा प्रश्न भी होता है। और बाकी जो आपको क्वेश्चन नंबर 81 से 100 तक रहेगा, ये न्यूमेरिकल बेस्ड होता है, DI पर आधारित होता है, तो आप लोग DI भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मिला जुला के गणित और DI से आपको लगभग 25 प्रश्न तो पक्का है आपको मिल जाएंगे। अगर आप मैथ और DI में अच्छे हैं तो औरों से तो बहुत ज़्यादा ऊपर रहेंगे आप, ठीक है। तो ये प्रश्न हो गए आपके DI के, और इसी के साथ आपका 28 अक्टूबर का जो सेकंड शिफ्ट है समाप्त होता है। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अब हम लोग 29 अक्टूबर के पहले शिफ्ट और दूसरे शिफ्ट के प्रश्नों को देखते हैं कि क्या क्या पूछा गया। पेट 2023 29 अक्टूबर 2023 पहली पाली का पेपर। तो वेद के अंतिम भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है, वेद का जो अंतिम भाग है वह किस नाम से जाना जाता है, ये पूछा गया था। इसको कहते हैं उपनिषद। क्या कहते हैं, उपनिषद। मुगल सम्राट बाबर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर राणा सांगा और उनके सहयोगियों को हराया था, तो बाबर ने राणा सांगा और उनके सहयोगियों को हराया था कहाँ पर, खानवा के युद्ध में, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मराठा प्रमुखों और उनके क्षेत्रों के संबंध से आपको यहाँ पर मिलान करना था, उनको मिलाना था। जैसे कि कह रहे थे सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोंसले, इंदौर, नागपुर, उज्जैन और बड़ौदा। तो यहाँ पर जो पहला था सिंधिया, सिंधिया जो थे वो उज्जैन से, सिंधिया उज्जैन से। होलकर जो थे वो इंदौर से थे। गायकवाड़ जो थे वो कहाँ से थे, बड़ौदा से थे, ठीक है।
और भोंसले जो थे ये नागपुर से थे। ये आपका सही है। नेक्स्ट है देखिए, किस बौद्ध स्थल पर महिलाओं को पहली बार संघ में नियुक्त किया गया था? तो वैशाली में, इसका उत्तर था वैशाली में। यह बौद्ध स्थल था जहाँ पर महिलाओं को पहली बार संघ में नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन था कि बुरहानपुर में स्थित असीरगढ़ किला, जिसे दक्कन का दरवाज़ा के नाम से जाना जाता है, तो निम्नलिखित में से किस यदुवंशी अहीर राजा द्वारा बनवाया गया था? दक्कन का दरवाज़ा, असीरगढ़ किला जिसे दक्कन का दरवाज़ा नाम से जाना जाता है, तो बनवाया गया था यदुवंशी अहीर राजा। कौन था? आसा अहीर। क्या नाम था? आसा अहीर या फिर आसा अहीर। मोतीलाल तेजावत भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे। वो भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? मोतीलाल तेजावत जो थे वो राजस्थान से थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा 1892 के सुधारों का विस्तार था? तो 1909 का जो परिषद अधिनियम था, जिसे मार्लियामेंट सुधार भी आप कहते हैं, तो ये 1892 के सुधारों का विस्तार कहा जाता है। 1920 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पहला किसान मार्च किसके द्वारा आयोजित किया गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, मंडी षड्यंत्र हुआ था किसके नेतृत्व में? गदर पार्टी के नेतृत्व में हुआ था मंडी षड्यंत्र। नेक्स्ट है, किसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था? मुस्लिम लीग ने मनाया था 16 अगस्त 1946 को। कभी कभी डेट भी पूछते हैं, तो ये 16 अगस्त 1946 याद रखना, जिस दिन डायरेक्ट एक्शन डे के नाम से जाना जाता है। मुस्लिम डे ने इसे मनाया था। अगला क्वेश्चन है कि 2021-22 तक भारत में 1319 रिपोर्टेड यानी कि प्रतिवेदित खाने हैं। इनमें से सबसे अधिक 263 खदानें भारत के किस राज्य में स्थित हैं? तो सबसे अधिक जो खदानें हैं दोस्तों, ये मध्य प्रदेश में स्थित हैं। ठीक है। यहाँ पर देखिए, कामेंग, बैतरणी, गिरना और हसदेव ये क्या हैं? तो नदियों को राज्यों के आधार पर सुमेलित करना था। तो कामेंग नदी ये आपका डी से मैच होगा। कामेंग नदी मिलेगी आपको असम में। बैतरणी मिलेगी आपको कहाँ पर? ओडिशा में। गिरना मिलेगा आपको कहाँ पर? महाराष्ट्र में। और हसदेव छत्तीसगढ़ में। ठीक है। नेक्स्ट है चबी मुरा, जो कि गोमती नदी के तट पर खड़ी पहाड़ी दीवार पर चट्टान पर की गई नक्काशी के पैनलों के लिए प्रसिद्ध है। क्या नाम है? चबी मुरा। गोमती नदी के तट पर खड़ी पहाड़ी दीवार पर चट्टान पर की गई नक्काशी के पैनलों के लिए प्रसिद्ध है। तो ये मिलेगा कहाँ पर आपको? त्रिपुरा में मिलेगा। ठीक है। तो गोमती नदी ये सही गोमती जौनपुर मत समझ लेना आप। लेक तुर्राना दुनिया की सबसे बड़ी रेगिस्तानी झील है। क्या नाम है? लेक तुर्काना। लेक तुर्काना जो है ये दुनिया की सबसे बड़ी रेगिस्तानी झील है। ये दुनिया के निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो लेक तुर्काना जो है ये केन्या में मिलेगी आपको। नेक्स्ट, किसके द्वारा 1936 में पहली बार भारत के वन प्रकारों का वर्गीकरण किया गया था? 1936 में पहली बार वन के प्रकारों का वर्गीकरण किया गया था सर H.G. चैंपियन के द्वारा। सर H.G. चैंपियन। नेक्स्ट देखिए, केलकर टास्क फोर्स क्या है? ये भारत में राष्ट्रव्यापी GST का विचार निम्नलिखित में से किसके पर यानी किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो ध्यान देना कि जो GST है ये केलकर समिति, केलकर टास्क फोर्स ने जब इसे प्रस्तावित किया था, इसके बाद GST जो है लागू की गई है। भारत की दुग्ध क्रांति के पहला चरण दुग्ध क्रांति के पहले चरण में, जो कि शुरू हुआ था 1970 से लेकर 1980 को, विश्व खाद्य कार्यक्रम के माध्यम से निम्नलिखित में से किसके द्वारा उपहार में दिए गए स्किम्ड दूध पाउडर और मक्खन तेल बटर ऑयल की बिक्री से वित्त पोषित किया गया था? यूरोपीय संघ, तब इसे कहते थे EEC। ठीक है। भारत की पंचवर्षीय योजना के किस संस्करण को गाडगिल योजना के नाम से जाना जाता है? तो देखो, जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी, क्रमशः इनको न किसी योजना के नाम से जाना जाता है। तो इनको आप रट लीजिएगा। और पूरी पंचवर्षीय योजना मैंने कई बार पढ़ाई है, पुनः मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, तो उसको ध्यान से देखिएगा। तो तीसरी योजना जो थी यह गाडगिल योजना के नाम से जानी जाती थी। नेक्स्ट है 1981 के किस अधिनियम के माध्यम से संसद द्वारा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड, देखो दोबारा से आ गया, पहली शिफ्ट में भी था, यहाँ पर भी आ गया, नाबार्ड के निर्माण को मंजूरी दी गई थी? अधिनियम 61 के द्वारा। स्थापना कब हुई थी? 14 जुलाई 1982 को हुई थी।
बैंकों के राष्ट्रीयकरण के प्रथम चरण के दौरान किस बैंक का राष्ट्रीयकरण यानी कि नेशनलाइजेशन नहीं किया गया था? तो यह था आपका विजया बैंक। नेक्स्ट देखिए, कौन सी विशेषता राज्यसभा को विधान परिषद से अलग करती है? राज्यसभा को विधान परिषद से अलग करती है महाभियोग की शक्ति, पावर ऑफ इम्पीचमेंट। नेक्स्ट है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन को किया गया था? कब किया गया था? भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है इसका उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को किया गया था। उद्घाटन संसद भवन अब पुराना में प्रिंसेस के चैम्बर में हुआ था। तो पूछ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो उद्घाटन हुआ था कब हुआ था? 28 जनवरी 1950 को हुआ था। राजस्थान पहला राज्य था जहां वर्ष 1959 में पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी। आप जानते हैं इसे सबसे पहले राजस्थान के किस जिले में लागू किया गया था? तो नागौर जिले में। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से अपनाए गए? आयरलैंड से। ठीक है। इसे क्या कहते हैं? DPSP कहते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा और विधानसभाओं दोनों में एंग्लो इंडियन के नामांकन को समाप्त कर दिया था? तो भारतीय संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा और विधानसभाओं दोनों में एंग्लो इंडियन के नामांकन को समाप्त किया था? तो 104वां संशोधन अधिनियम जो कि हुआ था पारित कब? 2019 में। ठीक है। और अब संसद में कितनी सीटें हो गई हैं? अब हो गई हैं कितनी? 550 हो गई हैं। ठीक है। पहले कितनी थी? 552 थी। नेक्स्ट है, कौन सा पेड़ मलेरिया के इलाज के लिए दवा प्रदान करता है? तो सिंकोना ट्री। तारों के चमकने का कारण होता है तारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन। ठीक है। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टारलाइट। देखिए, एनोडाइजिंग क्या है? एनोडाइजिंग एल्यूमिनियम की मोटी ऑक्साइड परत बनाने की एक प्रक्रिया है। क्या कहते हैं इसे? एनोडाइजिंग कहते हैं, जिसके द्वारा एल्यूमिनियम की मोटी ऑक्साइड परत बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसमें टैडपोल वयस्क मेंढकों में विकसित होते हैं। जो टैडपोल होते हैं मछली की तरह होते हैं, फिर वो बनते हैं क्या? वयस्क मेंढक। इसे कहते हैं कायांतरण, मेटामॉर्फोसिस। ठीक है। पूरी दुनिया में सबसे तेज़ी से घटने वाला संसाधन कौन सा है? तो ये वन है। वनों की कटाई सबसे तेज़ी से हो रही है। 4 वर्ष पहले देव और दिनेश की औसत आयु 20 वर्ष थी। यदि आज देव, दिनेश और चिंतन की औसत आयु 25 वर्ष है, 7 वर्ष बाद चिंतन की आयु क्या होगी? तो देखो यहाँ पर 34 वर्ष दिया गया है। तो जो मैथ के प्रश्न हैं ये व्याख्या मांगते हैं। तो मैंने आप लोगों से कहा था कि केवल स्ट्रेटेजी के ही पढ़ेंगे और ऐसे प्रश्न जो कि एग्ज़ाम में आने वाले हैं। ठीक है। ऐसे प्रश्न नहीं जो कि हम मतलब ये पढ़ें भी और उसका कोई मतलब ना हो। जैसे कि करंट अफेयर 2023 का अब तो बिल्कुल नहीं आएगा। तो ऐसे प्रश्नों को छोड़ के केवल स्टैटिक के प्रश्नों को हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। हिंदी में देखिए, प्रश्न पूछा गया था कि कंदर्प, पंचसर और पुष्पधनवा किसके पर्यायवाची हैं? कामदेव के। पूछ रहे थे कि निम्न में से संधि का कौन सा युग्म गलत है? तो श्रद्धानंद वाला जो था ये गलत था। असरफियाँ लूटें और कोयले पर मोहर लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? मतलब असरफियाँ लूट रही हैं लेकिन कोयले पर मोहर लग रही है। बड़े बड़े खर्चों पर ध्यान न देना, छोटे खर्चों में कंजूसी दिखाना, इसे कहते हैं असरफियाँ लूटे और कोयले पर मोहर लगा दो। नेक्स्ट है, रात उसका प्राण पखेरु उड़ गया। कौन सा अशुद्ध है? वाक्य दिया गया था रात उसका प्राण पखेरु उड़ गए होना चाहिए ना। ठीक है। द्विवेदी युग के प्रवर्तक माने जाते हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। इंग्लिश में पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटोनिम ऑफ रैबिड? तो इसका उत्तर था फैनाटिक। गिव मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग आइडियम, ए मैन ऑफ स्ट्रा। तो इसकी मीनिंग क्या होगी? हैविंग नो इंटीग्रिटी। और आइडेंटिफाई ए करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द फॉलोइंग, तो इसका ये दिया गया था कोनाइस्यूर। ठीक है। CONNOISSEOR। तो ऐसे प्रश्न आएंगे लेकिन ज़्यादा नहीं होते, 3-4 प्रश्न होते हैं। बाकी आपको पता ही है कि यहाँ पर हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी आपको पैराग्राफ मिलेंगे, उस पर आधारित जो प्रश्न हैं उसका उत्तर भी आपको देना पड़ेगा। और ऐसे प्रश्न बहुधा कई सारे रहते हैं। ठीक है। पॉलिटी के भी क्वेश्चन होते हैं, जैसे भारतीय सेना के लिए पहले अस्थायी आधार नामांकन केंद्र यानी कि PAEC का उद्घाटन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया था? तो नई दिल्ली इसका उत्तर है। पूछा गया था कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में राज्यों में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण की योजना शुरू की है? गृह मंत्रालय ने।
ये करंट के प्रश्न हैं, तो करंट के प्रश्न ज़्यादातर तो नहीं आएंगे क्योंकि 2023 का करंट है। ये प्रश्न देखिए इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की तीसरी वर्षगांठ के जश्न के दौरान लॉन्च किए गए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम की टैगलाइन पूछ रहा था, जन जन साक्षर, उसमें टैगलाइन थी। फिलहाल लेटेस्ट में क्या है 2025 में, ये बताइए। क्वेश्चन था कि भारतीय विज्ञान संस्थान IISc की स्थापना 1909 में मैसूर शाही परिवार, भारत सरकार और निम्नलिखित में से किस उद्योगपति के बीच एक दूरदर्शी साझेदारी द्वारा की गई थी? तो जमशेद जी नुसरवान जी टाटा, ठीक है। IISc के बारे में आप जानते ही होंगे, बेंगलुरु में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यहाँ पर जो डेज हैं वो याद रखिएगा। 14 दिसंबर को जैसे कि यहाँ पर होता है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। नेक्स्ट देखिए, सतमालिया हिरण अभयारण्य पूछ रहे हैं कि किस राज्य में है? तो ये दादरा और नगर हवेली में स्थित है सतमालिया हिरण अभयारण्य, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य क्या है इसका प्रश्न, कि कौन सा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल का गठन नहीं करता है? तो विधान परिषद के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल का गठन नहीं करते हैं। पांगी घाटी भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? दोस्तों पांगी घाटी मिलेगी कहाँ पर आपको? हिमाचल प्रदेश में। कोलकाता में पैट विलियमसन ग्राउंड किस खेल से संबंधित है? कोलकाता में जो स्थित है पैट विलियमसन ग्राउंड, यह पोलो के लिए जाना जाता है, ठीक है। पूछ रहे हैं कि कौन सी कोमोरोस संघ की राजधानी है? तो मोरोनी है कोमोरोस संघ की राजधानी। अगला क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ पर प्रश्नों को देखिए, यहाँ पर प्रश्न उत्तर तो मैं आपको बता रहा हूँ तो आपको सरल लग रहा होगा, लेकिन एग्जाम में आ गया तो क्या करेंगे आप? ऐसे ऐसे देशों के नाम पूछे जाते हैं, राजधानियाँ पूछी जाती हैं, पता नहीं चलता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि न्यूज़ भी आप लोग थोड़ा बहुत देखा करिए, वो ज़रूरी है, लेकिन रेडियो पर सुनेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। देखिए यहाँ पर निरुक्त व्युत्पत्ति विज्ञान, भाषाशास्त्र और शब्दार्थ विज्ञान पर सबसे पुराना भारतीय ग्रंथ नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो श्री यस्काचार्य ने लिखी थी। अब देखो ये भी काफ़ी टफ है। निरुक्त व्युत्पत्ति विज्ञान, भाषाशास्त्र और शब्दार्थ विज्ञान पर सबसे पुराना भारतीय ग्रंथ लिखी गई थी श्री यस्काचार्य के द्वारा। नेक्स्ट है कि किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय लंदन यानी कि यूनाइटेड किंगडम में है? तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का जो मुख्यालय है ये लंदन यूनाइटेड किंगडम में है, यूके में है। यहाँ पर देखेंगे हिंदी मिलेगी आपको, तो हिंदी पर 2 पैराग्राफ होंगे, दोनों पर लगभग 5-5 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, तो हिंदी तो आपको काफ़ी स्कोरिंग रहेगी। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 81 से लेकर 100 तक, क्वेश्चन नंबर 81 से लेकर 100 तक 20 प्रश्न जो हैं ये आपको DI पर मिलने वाले हैं, ठीक है। तो DI जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, यहाँ पर ये क्वेश्चन आंसर होते हैं, लेकिन इसमें व्याख्या भी करनी पड़ती है, तो इसको मैं एक अलग वीडियो में हल करके आपको दूंगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जो 29 अक्टूबर 2023 को पेट की परीक्षा हुई उसमें सेकंड शिफ्ट में क्या क्या प्रश्न आए थे। तो ये रहा आपका 29 अक्टूबर का द्वितीय पाली का पेपर। क्वेश्चन था पहला कि भारत में स्थित किस हड़प्पा स्थल में हाकरा मृदुभांड के भंडार शामिल हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता के शुरुआती चरणों में पहले की बसावट की विशेषता है, ठीक है। हल्के में मत लीजिए, प्रश्न बहुत टफ है ये। इसका उत्तर है राखी गढ़ी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, माना जाता है कि गौतम सिद्धार्थ यानी कि गौतम बुद्ध ने अंतिम अनुभूति के लिए बोध गया जाने से पहले 6 साल तक निम्नलिखित में से किस स्थान पर पवित्रता पूर्वक ध्यान किया था? तो डुंगेश्वरी गुफा में, ठीक है। कहाँ पर? डुंगेश्वरी गुफा। नेक्स्ट देखिए, हर्षवर्धन की पहली राजधानी कौन सी थी? ये थानेसर थी। अकबरनामा का तीसरा खंड अकबर के प्रशासन, घर, सेना, राजस्व यानी कि आय और उसके साम्राज्य के भूगोल से संबंधित है, जिसे आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है। यही प्रश्न थोड़ा सा घुमा फिरा के आर में भी आ गया था। तो ये था आपका तीसरा, ठीक है, तीसरा खंड। नेक्स्ट है 1851 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने निम्नलिखित में से किस राज्य का वर्णन एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिरेगी के रूप में किया था? 1851 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने कहा था कि ये अवध है जो कि हमारे मुंह में ही गिरेगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कांग्रेस मंत्रालयों ने कब इस्तीफा दिया था? तो 1939 में दिया था। 1942 में
विंस्टन चर्चिल द्वारा गांधी जी और कांग्रेस के साथ समझौता करने का प्रयास करने के लिए किसे भारत भेजा गया था? तो विंस्टन चर्चिल द्वारा गांधी जी और कांग्रेस के साथ समझौता करने का प्रयास करने के लिए सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को भेजा गया था। कब? 1942 में। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस ने 1944 में मोइरांग में INA का ध्वज फहराया था। वह शहर अब किस राज्य में है? तो यह मणिपुर में स्थित है। कौन सी नदी ऐतिहासिक रूप से कर्नाटक के दक्षिण में बांटवाल नदी के रूप में जानी जाती है? तो वह कौन सी नदी है जो ऐतिहासिक रूप से कर्नाटक के दक्षिण में बांटवाल नदी के रूप में जानी जाती है? यह है आपकी नेत्रावती नदी। टफ क्वेश्चन है। भारतीय मुसलमान चाहते थे कि खलीफा को तत्कालीन तुर्की साम्राज्य में मुस्लिम पवित्र स्थानों पर नियंत्रण बनाए रखने की अनुमति दी जाए। इस साम्राज्य को किस नाम से जाना जाता था? तो इसे कहते थे ओटोमन साम्राज्य। ठीक है, ओटोमन साम्राज्य। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग AIML ने प्रसिद्ध लखनऊ पैक्ट 1916 में जो हुआ था, लखनऊ पैक्ट 1916 के माध्यम से अंग्रेजों के खिलाफ भारत के संघर्ष के लिए एक साथ आने का फैसला किया था। ये था आपका द लखनऊ पैक्ट 1916। कुछ स्थानों पर भूजल जलस्तर के नीचे कठोर चट्टानों की परतों के बीच जमा होता है। इसे कहते हैं जलभृत। क्या कहते हैं? जलभृत, यानी कि एक्वीफर। नेक्स्ट देखिए, मिलम ग्लेशियर किस राज्य में है? तो मिलम ग्लेशियर मिलेगा आपको उत्तराखंड में। अगला है कि कौन सी संस्था भारत की समय संरक्षक टाइम कीपर है, अर्थात यह भारत की समय प्रणाली की निगरानी करता है? नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी। ठीक है, यानी कि CSIR NPL, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी। अगला देखिए, भारत का थार मरुस्थल विश्व का सबसे घनी आबादी वाला मरुस्थल है, जिसका जनसंख्या घनत्व कितना है? तो ये है 83 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि GST का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाए, सरकार ने राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण यानी कि नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी की स्थापना की। लेकिन 1 दिसंबर 2022 से सभी GST मुनाफाखोरी रोधी यानी कि एंटी प्रॉफिटियरिंग शिकायतों का निपटारा किस संगठन द्वारा किया जाता है? तो CCI द्वारा, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, हरित क्रांति के संदर्भ में HYV बीज क्या हैं, जिन्हें चमत्कारी बीज भी कहा जाता है? HYV यानी कि हाई यील्ड वैरायटी, उच्च उपज वाली किस्म। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान NIBM की स्थापना 1969 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत सरकार के परामर्श से बैंक प्रबंधन में अनुसंधान, प्रशिक्षण, शिक्षा और परामर्श के लिए एक स्वायत्तशील संस्थान के रूप में की गई थी? ये थी RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 2007 से 2012 तक। और कौन सा 1991 में नई आर्थिक नीति न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के तहत संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रमों का हिस्सा नहीं था? तो भुगतान संतुलन का समायोजन, बैलेंस ऑफ पेमेंट एडजस्टमेंट। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया था? जवाहरलाल नेहरू। सरल सा प्रस्ताव, कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट है, किस आर्टिकल के तहत आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को भी निलंबित किया जा सकता है? अनुच्छेद 359 के अंतर्गत। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनाल्ड द्वारा बनाया गया सांप्रदायिक पुरस्कार निम्नलिखित में से किसका परिणाम था? तो ये था आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है? अनुच्छेद 167। यह मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है, अनुच्छेद 167। और लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थानों के पुनरुद्धार द्वारा एक अवधारणा पत्र तैयार करने के लिए किस समिति को नियुक्त किया गया था? इसका उत्तर था LM सिंघवी समिति। LM सिंघवी समिति। भोजन के डिब्बों कैंस पर जिंक के स्थान पर किस धातु का लेप लगाया जाता है? तो जो भोजन के डिब्बे होते हैं दोस्तों, वहाँ पर टिन का लेप लगता है। आग के पास किस रसायन का अत्यधिक सूखा पाउडर छिड़कने से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। लैक्टोमीटर किस सिद्धांत पर काम करता है? आर्किमिडीज का सिद्धांत। फ्लोरोसेंट ट्यूब और CFL किस धातु का वाष्प होता है? यह पारे का वाष्प होता है जो प्रकृति में विषैला होता है। स्फिग्मोमैनोमीटर का उपयोग रक्तचाप, ब्लड प्रेशर नापने में होता है।
उर्मिलेश शब्द का संधि विच्छेद पूछा गया था, उर्मिला धन ईस होगा। किस विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है? निषीध, मध्यरात्र और वासर वाले में। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर पूछा गया था कि शब्द श्रुति सम भिन्नार्थक का सही अर्थभेद नहीं है। थाती और थाती और धरोहर और स्थिरता, ये जो है अर्थभेद नहीं है। चांदी का जूता मारना, मुहावरे का सही अर्थ रिश्वत देना होता है। भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम है? माखनलाल चतुर्वेदी। ये बाकी जो प्रश्न हैं आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये इंग्लिश प्रश्न है। करेक्ट प्रीपोजिशन यहाँ पर था, आई हैव नेवर लुक्ड ऑन ए फेस दैट वाज सो डिवॉइड ऑफ फीलिंग। अगला क्वेश्चन था कि गिव सिनोनिम ऑफ अंडरलाइंड वर्ड। ही सेट देयर, यहाँ पर देखिए सिनोनिम पूछ रहा है ना, पर्यायवाची। डिस्पैरेजिंग अबाउट द लीगल सिस्टम, यहाँ पर क्या होगा आपका? क्रिटिसाइजिंग। गिव वन वर्ड फॉर द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ कंट्री, क्या कहेंगे इसे आप? ओबोरिजिनस कहेंगे आप इसे। इसके बाद देखिए इस प्रकार के प्रश्न थे यहाँ पर जो कि पैराग्राफ पर आधारित थे। पूछा गया था कि नीति सार, जिसमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र का प्रारंभिक मूल पाठ शामिल है, किसके द्वारा लिखा गया है? तो नीति सार राजनीति के तत्व, जिसमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र का प्रारंभिक मूल पाठ शामिल है, इसे लिखा था कामंदक ने। नेक्स्ट था कि कौन सा दिन हर साल अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है? 13 अक्टूबर होता है। घोड़े की नाल के आकार की पाताल कोट घाटी का रमणीय दृश्य प्रदान करने वाला तामिया हिल स्टेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? एमपी में है। अगला क्वेश्चन था, किस वर्ष में भारत आसियान का क्षेत्रीय संभाषण भागीदार बना था? तो भारत आसियान का क्षेत्रीय संभाषण भागीदार पार्टनर बना था 1992 में। यहाँ पर देखिए देश और राजधानियों को सुमेलित करना था, तो यहाँ पर देखिए आप, जाम्बिया की राजधानी आपकी हो जाएगी लुसाका, क्यूबा की राजधानी होती है हवाना, रवांडा की राजधानी होगी आपकी किगाली और बहरीन की राजधानी होगी आपकी मनामा। ठीक है, ये आपको मैच कराना था। झोटी चिता और मुर्जा फर्श और दीवारों पर सुंदर पैटर्न बनाने की सफ़ेद कला है, यह भारत के ओडिशा राज्य की कला है, याद रखिएगा इसको। भारत के महान त्रिकोणमिति सर्वेक्षण का काम 10 अप्रैल 1802 को मद्रास में शुरू हुआ था, जब मद्रास देशांतर से संबंधित एक आधारभूत माप किया गया था। वर्तमान में मद्रास वेधशाला को किस नाम से जाना जाता है? तो जो मद्रास की वेधशाला है दोस्तों, उसे कहा जाता है भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान। अगला है, कौन सा भारत का पहला डीबीओटी डिज़ाइन, निर्माण, संचालन और हस्तांतरण मॉडल आउटडोर स्टेडियम है? तो ये आपका तिरुवनंतपुरम का स्पोर्ट्स हब। बाकी जो 30 प्रश्न फ्रेंड्स, तो यहाँ पर 2 पैराग्राफ हिंदी के हैं, बाकी जो है डीआई के प्रश्न हैं। तो ये स्टैटिक्स से संबंधित प्रश्न हैं नहीं और पूरी व्याख्या चाहते हैं तो इस पर एक अलग वीडियो। ठीक है, तो दोस्तों ये 2023 में पेट के चारों शिफ्टों के जितने भी प्रश्न स्टैटिक के अंतर्गत पूछे गए थे जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, सभी हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। तो इसके पहले 2022 और 2021 में भी जो परीक्षा हुई है उसके भी क्वेश्चन पेपर को मैं आपको हल करवाऊंगा। ये सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर कोई इम्प्रूवमेंट चाहते हैं वो भी बताइएगा। ये क्वेश्चन पेपर आपको चाहिए, आप टेलीग्राम चैनल पर आकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद आपका, थैंक यू। प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, आपसे निवेदन है। थैंक यू।